कह रहा है, वहां का आंकड़ा क्या कह रहा है। तमिलनाडु में इंडिया गठबंधन को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। इंडिया गठबंधन को 36 से 39 सीटों का अनुमान है, वह एनडीए को 1 से 3 सीटों का अनुमान है। कर्नाटक की बात करें तो 28 सीटों के एग्जिट पोल की बात करें तो कर्नाटक में एनडीए को बंपर बढ़त का अनुमान है। एनडीए को 23 से 26 सीट का अनुमान यहां पर जताया जा रहा है। इंडिया को देखिए 3 से 7 सीट का अनुमान है। वहीं केरल और लक्षद्वीप की बात करें 21 सीटों का एग्जिट पोल सामने आ चुका है। केरल में एनडीए को 1 से 3 सीट का अनुमान है और केरल में इंडिया को 15 से 18 सीट्स का अनुमान है। वही तेलंगाना की 17 सीटों का एग्जिट पोल यह कह रहा है कि तेलंगाना में बीजेपी को बंपर बढ़त संभव है। तेलंगाना में एनडीए को 7 से 10 सीटों का अनुमान है। तेलंगाना में इंडिया को 5 से 8 सीटों का अनुमान है। बात अभी तक की दक्षिण की सभी सीटों के अनुमान की करें तो दक्षिण की 131 सीटों का फाइनल अनुमान सामने आ गया है। दक्षिण भारत में एनडीए 51 से 54 सीट के साथ सबसे बड़ा गठबंधन बन सकता है। इसके अलावा अगर हम साउथ की बात करें तो इंडिया 64 से 67 सीट, माफ कीजिएगा कि एनडीए यहां पर 51 से 54 सीट और इंडिया ब्लॉक को 64 से 67 सीट का अनुमान लगाया जा रहा है। साउथ की बात करें तो साउथ में अन्य को 14 से 18 सीट्स का अनुमान मिलता नजर आ रहा है। एग्जिट पोल में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड की भी आपको पूरी इंफॉर्मेशन देंगे क्योंकि ये सटीक एग्जिट पोल हमने तैयार किया है जहां पर सर्वे किया गया है, फोन कॉल्स किए गए हैं, वेरीफाई अगेन किया गया है और बहुत ही साइंटिफिकली तरीके से, फूल प्रूफ तरीके से इसे बनाया गया है। तो कह सकते हैं कि दक्षिण की लड़ाई में इंडिया ब्लॉक एनडीए से कुछ हद तक आगे नजर आ रहा है। 131 सीटें हैं साउथ की इन 5 राज्यों की। 51 से 54 सीटों का अनुमान यहां पर एनडीए के पक्ष में है और 64 से 67 सीटों का अनुमान यहां पर इंडिया ब्लॉक के पक्ष में है। अन्य को 14 से 18 सीटें जा सकती हैं। ये फिलहाल हम आपके सामने साउथ की स्थिति रख रहे हैं। अभी तक के एग्जिट पोल की जो फाइनल तस्वीर आई है साउथ को लेकर वो हमने आपके सामने रखा। और स्टूडियो में हमारे साथ मनीष जी इस वक्त मौजूद हैं। आप राजनीतिक विश्लेषक हैं। मनीष जी, साउथ की अभी तक की जो तस्वीर सामने आई है उसमें कुछ हद तक इंडिया ब्लॉक को बढ़त मिलती हुई दिख रही है। मतलब एनडीए के मुकाबले इंडिया ब्लॉक के हिस्से में ज्यादा सीटें जा रही हैं। कह सकते हैं कि दक्षिण की लड़ाई में इंडिया ब्लॉक हावी है। सवाल हमसे है मनीष जी? ये मुझसे सवाल है जी मनीष जी। जी 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 देखिए, साउथ में केरल, तमिलनाडु और आंध्रा में तो एनडीए ने शानदार प्रदर्शन किया है और निश्चित रूप से तमिलनाडु और केरल में हमने अपना खाता खोला है अगर आपके सर्वे को माना जाए। यद्यप जो हमारा इंटरनल सर्वे है उसमें हमको और सीटें मिलती हुई दिखी हैं, लेकिन फिर भी आपके सर्वे के आधार पर अगर हम डिबेट करें तो हमने वहाँ कमल खिला दिया जहाँ रक्त रंजित वामपंथी केवल राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ते थे बल्कि भारतीय जनता पार्टी पूरे संघ परिवार पर रोज हमले करते थे। तमिलनाडु में खाता खुलेगा, आंध्रा में एनडीए का शानदार प्रदर्शन है, वहाँ कांग्रेस 0 होने जा रही है आपने बताया है, तो वो बेस हमने तैयार कर लिया दक्षिण में जिससे उछलकर हम 400 पार एनडीए को पहुंचाएंगे। जी रतिबान जी, आप सहमत है इस बात के साथ जो मनीष जी की तरफ से कही जा रही है, या फिर आपको लग रहा है कि नहीं दक्षिण की लड़ाई में इंडिया ब्लॉक ज्यादा मजबूती से लड़ा बनस्पत एनडीए के, या फिर इनकी तरफ से जो गठबंधन की स्थिति थी वो सही समय पर फाइनल नहीं हो पाई, इसका कुछ हद तक खामियाजा यहां पर उठाना पड़ सकता है? देखिए, इंडिया ब्लॉक जिसको आप कह रहे हैं वो तो पहले से ही वहां मजबूत था, इसमें दो राय नहीं। वहाँ अगर कुछ अपना स्थान बनाया है, जगह बनाई है तो वो एनडीए ने बनाई है। भारतीय जनता पार्टी ने 2 राज्यों में खास तौर से तमिलनाडु और केरल जो उसके लिए दुर्गम क्षेत्र थे, जो अगम क्षेत्र थे, उन क्षेत्रों में अगर अपना खाता खोलने की स्थिति पैदा कर रहे हैं, अगर वो अपनी सीटें वहाँ ला रहे हैं, अपना वोट शेयर बढ़ा रहे हैं तो ये उनकी उपलब्धि कही जाएगी। और जो INDI एक ब्लॉक का जो अपना एक वो है वर्चस्व है उसमें उसको कमजोर ही कहा जाएगा, इसलिए कि अगर दूसरी पार्टी घुस रही है और दूसरी कोई कम हो रही है तो निश्चित रूप से उसको कमजोर कहा जाएगा। खास तौर से केरल में जो वहाँ के जो कम्युनिस्ट सरकार है वो लगातार भारतीय जनता पार्टी पर तरह तरह के हमले करती रही है और भारतीय जनता पार्टी वहाँ मजबूती से काम करने की कोशिश करती रही है। तो इस संघर्ष में जो भारतीय जनता पार्टी वहाँ अपना एक स्थान बना पा रही है, ये बड़ी भारी
उपलब्धि ही कही जा सकती है। और आगे चल करके ये बार बार प्रधानमंत्री का दक्षिण की ओर जाना, चाहे वो केरल जाएं, कर्नाटक जाएं, तमिलनाडु जाएं, आंध्र प्रदेश जाएं, इनके मंदिरों में जाएं, तपस्या करें, ध्यान करें, ये सब उसी रणनीति का हिस्सा है जो दिखाई पड़ रहा है। अभी आखिरी चरण का चुनाव से 2 दिन पहले जब प्रधानमंत्री ने कन्याकुमारी में जाकर ध्यान लगाया, तो ये भी एनडीए की एक रणनीति है। एक प्रधानमंत्री का अपना एक तर्क था, अपने एक मजबूती का एक आधार था। तो कुल मिलाकर के उधर की उपलब्धि निश्चित रूप से INDIA ब्लॉक मजबूत है वहाँ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और एनडीए अगर वहाँ घुसा है तो ये उसकी उपलब्धि है। ये इसी रूप में देखा जा सकता है। बाजी का दौर भी इन चुनावों में चला। अगर स्पेशली उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो यहां पर समीकरण पहले से बदले हुए नजर आ रहे हैं। विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि बीजेपी संविधान बदलने के लिए 400 पार का नारा दे रखी है। मनीष जी। जी मनीष शुक्ला जी, आपको आवाज आ रही है? नल्ली का सवाल आपसे है। जी आ रही है। जी देखिए, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने 80 के 80 सीट जीते, इसके लिए हमने काम किया। पिछली बार हमको 64+2, पहले 62+2 मिली थी, बाद में उपचुनाव में हमने आजमगढ़ और रामपुर जीता और 66 सीटें हमारे पास हो गई। जिन 14 सीटों पे हमको पराजय मिली थी, पिछले 2.5 साल से हम उस पर काम कर रहे थे। पूरा भरोसा है कि नरेंद्र मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व और उत्तर प्रदेश सरकार के कामों के नाते से हमको 80 सीटों पर चुनाव जीतने में हमको मदद मिलेगी। और जो रहा सवाल संविधान पे, तो एक बात मैं कहना चाहता हूं कि संविधान को ख़त्म करना इंडी अलायंस चाहती है। 1975 में आपातकाल किसने लगाया, तमाम संशोधन किसने किए संविधान में, और OBC SC ST के आरक्षण को छीनकर मुसलमानों को देने का षड्यंत्र इंडी गठबंधन ने किया है। कर्नाटक में सभी मुसलमानों को OBC श्रेणी में डाल दिया। वेस्ट बंगाल में तो हमारी इस बात को हाईकोर्ट ने माना है। हाईकोर्ट ने वहां कास्ट सर्टिफिकेट 2010 से जितने जारी हुए सबको कैंसिल कर दिया है। जिस तरीके से षड्यंत्र है OBC के SC ST के आरक्षण पर जो डाका डाला है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी और इन लोगों ने, ये संविधान को खत्म करना चाहते हैं। बाबा साहब की मंशा थी कि धर्म के आधार पर भारत में बीजेपी की तरफ से नैरेटिव सेट करने का काम इन चुनावों में किया गया और विपक्ष उसी बीच पर खेलता नजर आया। सौरभ दुबे जी को लाना चाहेंगे चर्चा में, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। सौरभ जी, आप इस चुनावों को कैसे देखते हैं? आप अगर बात करें सीटों की, एग्जिट पोल में हर एक जानकारी हम दे रहे हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन की अगर बात करते हैं तो अच्छा परफॉर्मेंस रहा, कड़ी टक्कर देने की कोशिश इंडिया गठबंधन की तरफ से भी की गई है बीजेपी को। एग्जिट पोल तो नहीं बता रहा है ऐसा जैसा आप कह रही हैं। अब वो जो बात हवा में की जा रही थी वो एग्जिट पोल बता रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जब अमित शाह जी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे, 2016 की बात कर रहा हूं मैं, उस समय उन्होंने अपना लक्ष्य रखा था कि एक तो पश्चिम बंगाल, दूसरा केरला, यहां पर भारतीय जनता पार्टी को जो है वो खड़ा करना है अच्छे तरीके से और यहां पर सीटें जीत करके लानी है। वो कहीं ना कहीं लक्ष्य प्राप्ति की ओर ये आगे बढ़ चुके हैं। जिस प्रकार से केरला में खाता खुल रहा है, जिस प्रकार से केरला में 1 से 3 सीटें दिखाई दे रही हैं, जिस प्रकार से तेलंगाना में बताइए जहां पर कांग्रेस पार्टी की सरकार है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी 7 से 10 सीटें आ रही हैं और